हारिस भाई, आज के जो हमारे साथ भाई हैं बीनी भाई, इनकी स्टोरी बड़े मज़े की है। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह हमारी बात हो रही थी इनकी स्टोरी के बारे में, तो ये पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और अभी भी माशाल्लाह यंग ही हैं, जवान है। ये दूसरे मुल्क में गए हैं, ये अपनी स्टोरी ख़ुद सुनाएंगे, कैसे गए हैं, किस तरीके से गए हैं, क्या ये लोगों को सजेस्ट करेंगे कि उस तरीके से दूसरे मुल्कों में जाया जाए या ना जाया जाए। तो ओवर टू यू बीनी भाई, अपने बारे में कुछ बताओ, जो बताना चाहते हो, जितना बताना चाहते हो, जो मर्ज़ी है उतना ही बताओ। मेरा नाम बीनी और मैं पाकिस्तान से, मेरा ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान में कुछ मतलब आपको ये जॉब वगैरह कितने अच्छे हालात नहीं है, तो इस वजह से मोस्टली जो बंदे होते हैं वो यही सोचते हैं कि यार हम किसी और कंट्री में जाके अपनी जो हालात को आजमाते हैं। तो उसके लिए अक्सर आपको जो है वीज़ा नहीं मिलता, मतलब आपकी कुछ ना फाइनेंशियली हालात की वजह से, या फिर आपकी मतलब जो वो होती क्वालिफिकेशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती कि आप अच्छे से आप किसी अच्छी कंट्री में जो है आपको उसका वीज़ा मिल जाए। तो उसके सबसे आखिर में आपके पास ऑप्शन आता है, वो होता है कि इनलीगली हम ट्राई करते हैं पाकिस्तान से। इनलीगली मतलब जो है यूरोप में चलते हैं या कुछ इस तरह करके। तो मेरा माइंड भी कुछ इस तरह से बना, तो मैंने फिर जो है अपने दोस्तों के साथ मैंने जो ये है ट्राई किया और आज मैं इधर बैठा हूँ। तो अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि हम पाकिस्तान से हम आए थे कराची में। अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ से हमें मतलब जो है बस। तो पहले पंजाब से कराची लेके जाया गया या खुद गए हो? नहीं, मतलब हम खुद आए थे। अच्छा। हम खुद आए थे, उन्होंने कहा था कि आपने इधर पहुँचना है, उधर पहुँचो, तो उसके बाद फिर आपको वहाँ से एक बंदा पिक कर लेगा। अच्छा। जब आप कराची गए थे, वो आपकी पहली दफा, like that's the first time you went there, or no, it was my first time. First time. Yeah. कैसा लगा कराची आपको? कराची हमने थोड़ी मतलब उधर हम सारे करने के लिए जो है वो है बिल्कुल भी नहीं गए थे। हम जस्ट वहाँ पे हम स्टेशन पे उतरे, तो वहाँ से हमने एक वो मतलब एक जो टैक्सी पकड़ी और फिर हम कराची से निकल गए, मतलब आगे उसके हम बाहर आ गए उससे। तो वहाँ पे हमें एक बंदा मिला, तो वो उसने हमें एक जो बस में हमें डाल के, तो वो हमें ले गया, बस में डाल कर ले गया। हाँ, बस में, मतलब उसमें बहुत सारा जो सामान था और सामान के पीछे उसने कहा कि इधर बैठ जाओ आप। तो हाँ, तो बस के अंदर सामान के पीछे बस में कहाँ पे आपको बिठाया? जो बस थी वो मतलब उसमें वो जो लगी हुई थी, मतलब अब की सारी उसमें सीटें, लेकिन उन सीटों के ऊपर सामान पड़ा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला कि इन सीटों के पीछे आप जो बैठ जाओ, क्योंकि वहाँ पे काफी ये मतलब ऐसे बंदे जाते हैं जो इलीगल जाते हैं ना, मतलब वहाँ से ईरान एंटर होते हैं इलीगल, तो वहाँ पे काफी चेकिंग होती है वगैरह की ना, तो इसलिए फिर वो कहते हैं। और ये कितने बंदे बिठा दिए थे सीट के पीछे? हम 4 थे और वहाँ पे पहले से मेरे ख्याल से 5 बंदे बैठे हुए थे, मुझे सही से याद नहीं, 8-9। अरे बाप रे। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो बिठा दिए, फिर ईरान की तरफ ले गए? हाँ, फिर हमें जो बॉर्डर की तरफ ले गए, तो अब ना बॉर्डर से तकरीबन 2 घंटे का आगे भी और सफर था, तो उसने हमें वहाँ पे एक होटल पे उतार दिया। होटल पे उतारा तो होटल की जो थी ना बैकग्राउंड, वहाँ पे उनका जो था, मतलब आप स्टोर कह लो या फिर वो उनका जो था जहाँ पे जो बंदे ला करते थे। अच्छा। तो वो था, तो उधर हम पहुंचे, तो वहाँ पे तकरीबन पहले 50+ बंदे बैठे हुए थे। तो हम फिर उधर गए, तो उधर बैठे, तो फिर उसने बोला कि मैं शाम को आता हूँ, तो मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। अच्छा। तो अब शाम हुई तो वो नहीं आया, तो फिर हमने उसे मतलब अब काले कनेक्शन कर दी, तो वो फिर वहाँ पे आया 3 दिन बाद आया।
तो अब 3 दिन के बाद उसने हमें वहां से उठाया और वो समुद्र पे ले आया। उस जगह का नाम था जीवनी। अच्छा, और ये कितना दूर था? वहां से हमें लगा था तकरीबन अब 2 घंटे का रास्ता था, अगर बंदा जो है बाई रोड जाए तो। अच्छा, तो लेकिन इलीगल था, मतलब इतने बंदे जो बॉर्डर उसने उसमें देने थे, तो वो हमें मतलब जो पहाड़ में से ले गया तो हमें 1 रात लगी थी। हाँ, तो हम सुबह उधर तो डर नहीं लग रहा था जाने से पहले? नहीं, कोई घबराहट या क्या फीलिंग क्या थी उस टाइम? मतलब यार फीलिंग अब जितने भी थे अब सारे ना, मतलब जो वो है ना फर्स्ट टाइम जा रहे थे और सारे ना यंग थे। अच्छा, तो अब ना सब में था कि एडवेंचर है। अच्छा, लाइक उसको अब ले रहे थे कि अगर बंदा अब बोले कि यार मैं जो ये मुश्किल होगा ये होगा, तो वो फिर आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर आप इस चीज को एडवेंचर लोगे तो वो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार हाँ यार मैं तो मतलब एडवेंचर, हम मतलब ऐसे जैसे अब घूमने जा रहे हैं। तो ये डर नहीं था कि कहीं पे कोई मार देगा, कहीं से गोली लग जाएगी, या इन चीजों का बताया नहीं था किसी ने? नहीं, ये पता था हमें पहले से, क्योंकि वहाँ पे पहले काफी ऐसे सीन हो चुके थे। अच्छा, तो मतलब अब ये चीजें आपके माइंड में होती हैं, लेकिन फिर भी आपको मतलब ना काम रहने के लिए आप उसके बारे में नहीं सोचते हो। अच्छा। तो फिर उधर में लेके समुद्र पे, तो वहाँ पे स्पीड बोट थी। लाइक उसमें ऐसे तो बैठते हैं, मतलब 4 बंदे बैठते हैं मैक्सिमम, पर आप उसको ऐसे यूज करना है, नॉर्मली यूज करना है तो वो तो फिर इलीगली यूज कर रहे थे बंदे, मतलब इंपोर्ट करने के लिए। तो फिर उसने हमें उसमें हम बैठ के 16 बंदे बैठ के। अब आप ना खुद अब सोचो कि जहाँ पे अब 4 बैठते हैं वहाँ पे 16 बैठेंगे तो क्या होगा? बहुत मुश्किल। अब जो उसका ऑपरेटर था उसने अब नशा किया तो उसको तो इतना फील नहीं हो रहा था कि मतलब अब आगे क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब आप कह रहे हो कि डीप सी आप कह सकते हो। तो अच्छा, उसकी इतनी बड़ी लहरें आ रही हैं और वो इतनी छोटी सी वो स्पीड बोट। और एक बार तो उस टाइम लग रहा था कि अगर यहाँ से निकलते हैं तो फिर ये एक हमारी अच्छी किस्मत होगी अगर हम यहाँ से निकलते हैं तो। अदरवाइज कोई ऐसी वो चांस नहीं था, क्योंकि वो अब लहरें आ रही थी, वो उनको ऊपर जैसे वो अब जा रही थी धस 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 धस। हम उछल के वो मतलब ऐसे गिर रहे थे कि अभी अगली बार हम इससे बाहर होंगे, अगली बार हम इससे बाहर होंगे या फिर ये उलट जाएगी। तो सफर कितनी लंबी थी जैसे पानी में? मतलब ना 40 मिनट का था आई थिंक। और ये जो बोट ड्राइवर था नशे में था, तुमने क्या है? हाँ, ये मतलब उसने हमारे साथ मतलब वो क्या देसी बंदा था या लाइक कहीं और का था? ईरानी था। अच्छा, ईरानी था। ओह शूट। ईरानी नहीं था, वो था बलोची था। वो बलोची था। अच्छा, वो ईरान में था। वो था बलोची और उसने हमें अब लेके जाना था ईरान। अच्छा, हाँ। तो अब जैसे हम उधर पहुंचे हैं तो आगे सामने जो है वो जो पिकअप जो नहीं थे डाले वो खड़े हुए थे 4। तो उसमें हम अब जैसे उधर पहुंचे तो हम पहले 50 बने थे, तो उधर पहले आगे से मेरे ख्याल से इतने पहले और बैठे हुए थे 100 हो गए। तो उसमें जो है अपने बिठा के तो वो उन्होंने आगे हम चल पड़े। तकरीबन 1 घंटे का सफर था, लेकिन वो 1 घंटा ऐसा था कि रास्ते में धूल ही धूल थी। और जब हम उधर पहुंचे तो हम एक दूसरे को मतलब जो बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते थे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मतलब अब हमारे वो काले मतलब हो चुके थे, हमारे कपड़ों का कोई हाल नहीं था, मतलब ऐसे ही कि जैसे आपने वो ना फेस मास्क लगाया होता है। उधर पहुंचे तो उधर उनका जो स्टोर रूम था उसमें मिले गए, इधर बोला कि आप इधर बैठ जाओ, तो आपको अपने कपड़े शपड़े आप चेंज कर लें, आप यहाँ पे नहा लें। हम उधर नहाए तो तकरीबन 1 घंटे का वहाँ पे स्टे था। तो 1 घंटे के बाद वो कहते कि शाम हो गई, अब चलो इधर से आपको आगे लेके चलते हैं। उसने हमें वहां से उठाया और आगे
एक बड़ी शॉप थी, उस पर ले गया। तो उसने बोला कि यहाँ से अपने लिए कुछ मतलब अपने खाने के लिए या फिर कुछ पीने के लिए उठा लो यहाँ से। तो हमने तो उसके पैसे पहले से दिए हुए थे या उसका क्या तरीका था? उसके पैसे हमने उसी टाइम ऑन द स्पॉट पे किए थे, ऑन द स्पॉट हमने पे किए थे। तो साथ में क्या लेके गए थे? यूरो लेके गए थे, क्योंकि तुमने तो मुख्तलिफ मुल्कों में से होके जाना था ना। यहाँ पे पाकिस्तानी पैसे चलते हैं। कहाँ पे? तो अभी भी तुम ईरान में थे या पाकिस्तान में थे? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। ईरान में। अच्छा। उधर उसने बोला कि यहाँ पे आप अगर अपनी जो वो है करेंसी चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हाँ, तो हमने कहा ठीक है। तो वहाँ पे हमने मेरे ख्याल से 5,000 पाकिस्तानी चेंज किए, तो हमें इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ईरान की करेंसी क्या है? वो दिनार बना रहे हैं ना मेरे ख्याल से। वो है, उसको बोलते हैं तुमन बोलते हैं उसको वहाँ की जबान में। तो मुझे अभी याद नहीं कि उसकी वहाँ की जबान तो वो है ना मेरे ख्याल से फारसी, पर्शियन। और वहाँ के अगर पाकिस्तानी 1,000 हो तो वहाँ पे मेरे ख्याल से पता नहीं कितने बन जाते हैं पैसे, क्योंकि हमने 5,000 चेंज किया था और हमें इतने पैसे मिले थे, मतलब बहुत ज्यादा पैसे मिले थे हमें। और वहाँ पे जो वो है मतलब ना महंगाई भी इस तरह ही है कि आपने मेरे ख्याल से 5,000 की आपको एक ना कोक की बोतल मिलती है। 5,000? हाँ, 5,000 जो वहाँ का 5,000 उसकी एक आपको एक ना कोक। It's something similar like Pakistan. Like if you go to Pakistan, you're gonna get a bottle of water for like 100 rupees, right? Or 110 rupees. Right. And in here, it's literally you can get a whole case for like $5. That's great. You know, that means that Iran's currency is very similar to Zimbabwe. I don't know if you heard about the Zimbabwe story. वहाँ पे एक पानी की bottle is like $20 billion. Oh wow! Zimbabwe dollars. Oh wow! Crazy. Like you got to be like carrying like tons of cash just to buy a bottle of water. It's the craziest thing. Yep. तो फिर वहाँ से आगे का क्या हुआ? वहाँ से आगे हमें वो जो मतलब उनके पास थे ना वीगो डाले थे, तो उसमें हमें उन्होंने मतलब 8 बंदे डाले और आगे एक और स्पॉट पे ले गए। तो वो था जंगल। उधर जाके बैठा दिए, कहा कि अपने जो भी आपके पास है बैग वगैरह सब फेंक दो, ठीक है, पानी वानी कुछ नहीं आपको इधर चाहिए, अपना सब कुछ फेंक दो, जो सिर्फ आपके पास में कपड़े आपने जो पहने बस में वो आपके पास हो और कुछ भी ना हो, ठीक है जी। उधर फेंक दी। तो वहां से आगे तकरीबन 15 मिनट की वॉक पे था बस स्टॉप। तो ना बस के मतलब ना सेंटर में जहाँ पे होता है ना ड्राइवर, इसके नीचे एक ना वो होता है टूल वो होता है जहाँ पे वो ये बस के स्पेयर पार्ट्स वगैरह वो रखते हैं बस के। तो उसकी में इतनी जगह होती है कि उसमें तकरीबन एक बंदा इजीली वहाँ पे मतलब उसके अंदर जाके वहाँ से ना वो जो सामान निकाल सकता है। तो उसने बोला कि आपको इसके अंदर जब बैठना है। तो हम जब अब जैसे ही हम 2 थे, हम उसके अंदर इंटर हुए, तो वहाँ पे ना पहले से तकरीबन मेरे ख्याल से 3 बंदे और आगे बैठे हुए थे। और वहाँ पे इतना सा वो था जो सुराख था, इतना छोटा सा जो अब जिसमें से सिर्फ हवा आ रही थी, उसके अलावा उसमें कोई सुराख नहीं था। तो उसके अंदर हम बैठ गए। तो उसके अंदर हम रहे थे तकरीबन 2 दिन उस बस में। हाँ, उस बस में। और उसमें सिर्फ हमने निकले बिल्कुल भी नहीं हो किसी पानी की या किसी पर्सनल जरूरत के लिए, हाजत के लिए। हमने निकाला था, एक बार निकाला था, वहाँ पे आई थी वो चौकी आई थी, तो उसने हमें उधर निकाला। तो वहाँ से हमें एक वो जो था ना बाइक वाला था वो ले गया था, ठीक है, एक बार। और एक बार रास्ते में स्टे था और हमने वॉशरूम का उसको बोला, तो उसने हमें उधर निकाला था। तो वो तो बस के नीचे नहीं थे? हाँ, हम बस के थे नीचे, लेकिन वो जगह तो अपना पूरी कवर थी ना। तो उसको क्या फोन पे टेक्स्ट करके बताया था, कैसे बताया था? ऐसे वो जो वो नॉक करते थे उसको। अच्छा। हाँ, तो उसने हमें वो मतलब ऊपर निकाली। अब जैसे ही हम उधर पहुंचे हैं तेहरान में, तो वहां से आगे मतलब इतनी खास नहीं थी वो चेकिंग, इतनी मतलब वो नहीं थी। तो वहां से हमें जो उसने ऊपर बिठा लिया सीटों पे, उसमें की तरह बैठ जाओ। तो वो था तकरीबन उस टाइम पे हम रह गए थे, 4 रह गए थे, क्योंकि एक उस टाइम जो वो ऊपर आकर उसने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, मुझे मतलब ये सांस की प्रॉब्लम है, तो आप जी इधर ही उतार दो। तो वो उधर ही उतर गया बगैर किसी। हाँ, उसने कहा मुझे आप इधर ही उतार दो, मैं खुद अपना जो वो देख लूंगा। हाँ,
तो आप कितने दिन रहे थे ईरान में, लाइक टोटल? ईरान में हम रहे थे तकरीबन, अब 2 दिन जो वो है बस के थे और 1 दिन वैसे थे, हम 3 दिन रहे थे। 3 दिन। हाँ। वैसे लाइक जब आप ट्रैवल करते थे, दिस इज सेफ, दिस ईरान सेफ लग रहा था आपको या लाइक थोड़ा डेंजरस सीन हो रहा था? नहीं, ईरान बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत सेफ है। हम जब उधर मतलब आगे हम बैठे सीटों पे आके बैठे तो हमने देखा ईरान बहुत सेफ है और बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। और जब वहाँ से आगे एक और सिटी में इंटर हुए तो वहाँ से हमें वो आया था टैक्सी वाला, तो उसने हमें जो वो बिठा लिया। तो उसने हमें, अब टैक्सी की जो वो थी डिग्गी होती उसमें उसने हमें डाल दिया, हम चारों को। ट्रंक में, गाड़ी की ट्रंक में? हाँ, ट्रंक में। अरे बाप रे। तो ये भी ईरान में ही, अभी तुम ईरान में, ईरान से बाहर निकले नहीं हो? ईरान में। तो उसने में हम पूरी एक रात उसमें रहे थे। तो फिर हम उधर उधर पहुंचे बॉर्डर पे। तो फिर उधर हम रहे थे तकरीबन 1-2 घंटे रहे थे। वो एक ना मतलब आप समझ लो वो जानवरों का था, बड़ा सा था, उसके अंदर हम थे, बंदे थे तकरीबन 25 के 30 बंदे थे हम उधर। और ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब थे? हाँ बिल्कुल करीब था। वहां से तकरीबन 5 मिनट उसके थे, मतलब जो गाड़ी के थे। अब वो लगे तो हमने बॉर्डर पे पहुंच गए। तो फिर हमने वहां से वॉक की। वहां पे मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी जो हमने चढ़ी। और पानी वगैरह, खुराक वगैरह, कोई ऐसी चीजें? अपने पास सिर्फ एक बोतल थी पानी की और कुछ भी नहीं था। हाँ। अच्छा। हाँ। तो ये कौन से बॉर्डर पे थे, कौन से मुल्क के बॉर्डर पे थे? ईरान और तुर्की के बॉर्डर पे। ईरान और तुर्की। तुर्की तो बड़ा अच्छा है वैसे, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। तो फिर जब उधर पहुंचे तो उसने बोला कि जी अब आपने इराकी बॉर्डर वॉर करना है, ठीक है जी। तो उधर पहुंचे तो उसने बोला कि जब मैं आपको इशारा करूं या आवाज दूं तो आप सब ने एक बात बहुत ही मतलब अब आपने आगे दौड़ना है, क्योंकि वहां पे इतनी सी रोड थी लाइक ना 5 फुट की। तो वो मतलब उनका बॉर्डर था, इस साइड पे ईरान और इस साइड पे तुर्की था। जो और उस जो रोड थी उसकी मतलब बिल्कुल अब सामने एक ना पहाड़ी थी, उसके चढ़ना था। तो उसने हमें इशारा किया, हम चढ़ गए। तो बाकी मेरे ख्याल से 5-6 बंदे थे जो बाकी अब रह गए थे। तो उनको वहाँ की जो पुलिस ने पकड़ लिया था, तुर्की की जो पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो उनको काफी मार पड़ी थी उन 4-5 को। तो ये मार अकेली चीज नहीं होगी, मार के बाद इनका जो पूरा प्रोसेस होता होगा वो अलग एक टॉर्चर होगा जो तुमने शायद ना देखा हो। नहीं, उनको मतलब जो मतलब उसी टाइम में मार के आधे घंटे बाद उनको छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद उधर ही बॉर्डर पे छोड़ देते हैं, वापस ईरान की तरफ छोड़ देते हैं? मतलब ईरान की तरफ छोड़ देते हैं उनको। अच्छा। तो मारपीट के ऐसे फेंक देते हैं वहाँ पे बेसिकली? नहीं, इतना नहीं मारते कि बंदे को होश ना रहे, मतलब जस्ट इंसानियत से मारते हैं। इंसानियत से भी नहीं मारते, वो मतलब वो सेंटर वाला होता है। मैं समझ रहा था वो कराची स्टाइल जो पुलिस कराची में ऐसे धुन पूरा इंसान को बेहोश कर देते हैं, so hard। मतलब ये होता है कि ये बंदे को ना बेहोश नहीं, मतलब इतना नहीं मारते कि ये बंदा बेहोश हो जाए, लेकिन मारते बहुत ज्यादा है। हाँ। तो फिर हम उधर मतलब उस पहाड़ी पर चढ़े तो वहाँ पे अब बाकी सारे पीछे मतलब हट गए थे, जो हमारे थे गाइड थे और सिर्फ एक हमारे साथ था। तो तकरीबन 6 घंटे हमने वो जो पहाड़ियाँ चढ़ी उतरी। तो उसके बाद फिर हम उधर पहुंचे। अब तुर्की में उधर पहुंचे तो आगे वहाँ पे मतलब पहले से वो जो बड़ी बड़ी होती गाड़ी होती है, मतलब बंद जो केबन वाली होती है, तो बड़ी गाड़ी, तो वो लेके उधर पहले से बंदे खड़े, तो उसमें डाल के हमें ले गए। उधर पहुंचे तो उधर कहते हैं कि जी अपने जो पैसे हैं वो अपने पीछे फोन करो अपने घर वालों को, तो उनको बोलो कि जी
हमारे पैसे ओके करें। तो उधर जिसके पैसे ओके हो जाए वो तो मतलब ना सही सलामत वहां से निकल जाता, जिसके नहीं होते उससे फिर मतलब ना जो 3 टाइम खाने के साथ जो वो न मारते थे 3 टाइम। तो एक तरह से तुमने अपना किडनैप खुद करवाया हुआ है बेसिकली। हाँ, आप ये कह सकते हो कि एक तरह से आप हाँ, ये ऐसे ही फील हो रहा है ना कि 3 टाइम खाने के साथ मार पड़ रही है क्योंकि वो घर वाले पैसे नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल। तो और फिर गाड़ी की डिग्गी में भी सवारी, like ransom basically, right? तो हमारे पैसे तो मतलब हम जैसे उधर पहुंचे तो हमारे पैसे ओके हो गए थे। तो हम सिर्फ वहाँ पे एक रात रहे थे और सुबह हम इन्होंने इस्तांबुल के लिए बस में जो बिठा दिया था कि आप तो इस्तांबुल बिठा रहे हैं। तो इस्तांबुल में उन्होंने जो बैठते हुए हमें कहा था कि आपने बोलना है कि हम मतलब ना सीरियन हैं तो हम इस्तांबुल जा रहे हैं, ठीक है। तो अब रास्ते में एक चौकी आई तो वो आर्मी वाला ऊपर आया तो उसने पूछा जी आप कौन, तो हमने बोला सीरियन, तो उसने कहा ओके। तो हम फिर वहाँ से निकल गए। तो सीरियंस का वहाँ पे क्या लीगली रह सकते हैं? रेफ्यूजी कुछ होएगा। हाँ मतलब वो अलाउ थे, वो आ जा सकते थे सीरियन। वो तुर्की ने खुला हुआ है सीरियन के, that's why। तो इस्तांबुल पहुंचे तो इस्तांबुल में वहाँ जो आगे हमारा मतलब वो था कंसल्टेंट था, तो उसका बंदा आया हुआ था बस स्टॉप पे, उसने हमें वहाँ से पिक किया तो अपने अड्डे पे ले गया। तो वहाँ पे हम रहे थे तकरीबन वो 4 दिन। तो उसने बोला कि आपने अगर आगे गेम करनी है तो आप मुझे जो पैसे पे करो तो अपने घर वालों को फ़ोन करो तो मैं आपको आगे ले जाऊँगा। हमने कहा ठीक है। उसने बोला यहाँ से आगे मतलब एक होता है बाई शिप जाना और एक होता है बाई वॉक जाना। जो वो होता है बाई शिप, वो तो मतलब अब तुर्की से आपको सीधा इटली वो ले आते हैं, वो तकरीबन वो ना 5-6 दिन का होता है वो ट्रैवल। तो जो अपना बाई वॉक होता है तो वो उस टाइम पे मतलब जो बॉर्डर्स ओपन थे तो वो तकरीबन 8-9 दिन लगते थे, बंदा ऑस्ट्रिया इटली तक आ जाता था। तो हम पहले पानी का मतलब वो जो अब सारा था वो देख चुके थे पानी का हाल, तो हम तो काफी डरे हुए थे पानी से। तो हमने कहा नहीं जी हम ना बाई वॉक चलते हैं। उसने कहा जी ठीक है। तो वहां से अब तुर्की से हमने इंटर होना था बुल्गारिया में। तो उसने बोला जी ठीक है आपको इंटर करते बुल्गारिया में। तो वहाँ पे जो पठान थे वो थे वहाँ के ना गाइड जो आगे लेके जाते थे बुल्गारिया में। तो हम बंदे थे तकरीबन 50+ हम बंदे थे। तो उनकी एक उन्होंने जो वो है मतलब एक ने गेम तैयार की। तो हम चले क्योंकि वहाँ पे वो तकरीबन अब वो 3 दिन का रास्ता होता है जो बुल्गारिया में जो पॉइंट है उनका, वहाँ से वहाँ तक वो पहुँचने के लिए। तो अभी हमने तकरीबन मतलब उधर जो ये तुर्की वाला पॉइंट था इस पे हम पहुंचे थे अभी रात को ही। तो हमने स्टार्ट किया सफर। तो अभी सुबह हुई थी कि हम पकड़े गए। हमने एक जो बड़ी सी वो रोड थी वो तो मतलब वो जो मतलब इतने बंदे जब जो आप क्रॉस करते हो तो आपको ना मतलब जो कोई ना कोई तो आपको अब देख लेगा। तो उसने जो फोन कर दिया पुलिस को, तो हम पकड़े गए तकरीबन आधा घंटे बाद हम पकड़े गए। तो जो बुल्गारियन जो है पुलिस है वो बहुत मारते हैं बंदे को। लाइक एक बार ऐसा करते हैं कि ये बस अब चलने के काबिल नहीं रहे। वो आपके जो वो होता है पैंट का वो होता है जो होता है बेल्ट मतलब वो निकाल लेते हैं। आपके जो बैग की वो होती हैं वो काट देते हैं। आपके जो वो होते शूज के लेसेस होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो हम पकड़े गए। तो अब हमें यही था कि हमने ये मारेंगे और फिर ये पीछे भेज देंगे, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी। तो उन्होंने हमें नहीं मारा, वो हमें आगे ले आए अपने जो पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे हमारे उन्होंने जो लिए मतलब जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं लिए। तो हमें वहाँ पे रखा 48 से वो मतलब अब घंटों के लिए उन्होंने हमें वहाँ पे रखा। तो वहाँ पे हमें वो ले आए एक बंद कैंप में ले आए। लाइक जैसे
एक किस्म की अपना जेल ही बोलो, लेकिन उसमें ये होता है कि आप उसमें मतलब कैद नहीं होते हो। तो वहाँ पे हम ले आए, तो वहाँ पे हम रहे थे तकरीबन 20 दिन। वहाँ पे ना पहले बहुत ज़्यादा ये अपना फैमिलीज थी वहाँ पे, मतलब जो पहले काफ़ी बंदे उन्होंने जो रखे हुए थे। तो वहाँ से फिर हमें जो वो है 20 दिन बाद वो ले आए सोफिया। वहाँ पे ओपन कैंप था, लाइक रेफ्यूजी सेंटर था कि आप यहाँ पे आके ना सो सकते, बाकी आप जो है कहीं भी जाओ, अच्छा आप जा सकते आप। हाँ, ये यहाँ तुर्की में ही था? नहीं, ये बुल्गारिया में था। बुल्गारिया, अच्छा। हाँ, तो हम सोफिया पहुंचे तो वहाँ पे था ओपन कैंप, उसमें हम रहे। तो वहाँ पे जो हमारे जो कंसल्टेंट था उसका आगे से तो वहाँ पे पहले ये बंदा पहुंचा हुआ था। जैसे वहाँ पहुंचे हैं तो उसने वहाँ से उठाया और एक जगह ले गया। तो उसने बोला कि जी अपने जो पीछे अपने वो एक में जो फोन दिया कि अपने घर वालों को फोन करो कि वो जो पैसे हैं वो ओके करें और मैं आपको आगे जो सर्बिया की जो है गेम करवाता हूँ। तो ये जो पैसे थे ये तुम लोग क्या इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे थे या पूरे एक दफा पे दे दिए फिर उन्होंने और मांगे? ये क्या चक्कर था जो 2-3 दफा पैसे मांग रहे हैं? ना होता है उसको आप मतलब जो उसके पास ना आपके सारे पैसे पड़े होते हैं, उस बंदे के आगे और बंदे होते हैं, मतलब उसके आगे बंदे होते हैं। अच्छा, तो आपने अपने घर वालों को फोन करना आता है, वो फिर उस बंदे को बोलते हैं कि हाँ जी उस बंदे को फोन करो, हमारे बंदे तो उधर बैठे हुए हैं तो उनको आगे लेके जाए। अच्छा, हाँ, ये ऐसा सिस्टम होता है। सही। तो फिर हमारे सोफिया में जो सर्बिया के लिए जो हमारी थी अमाउंट वो ओके हो गई। तो हमारे में जो वो मतलब हमारी गेम हुई तो तकरीबन हम थे 20 लड़के थे और 4-5 मतलब ना फैमिलीज थी। तो हम ले गए। तो जब हम उधर पहुंचे तो आगे जो था ना अगला बंदा वो नहीं पहुंचा वहाँ पे अपनी जो टैक्सी लेके। तो हम तकरीबन 6 दिन वहाँ पे रहे थे जंगल में। 6 दिन तो उधर बैठे रहे। तो उसे फोन करते रहे, वो कहते मैं आ जाता हूँ लेकिन सख्ती बहुत है, मैं नहीं आ सकता, ये वो आगे ये वो। जब अब 6 दिन हो गए तो हम सब ने कहा कि वो तो नहीं आ सकता, चलो अपने पास से जो ट्राई करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो 6 दिन का खाना पीना और ये सारा निजाम? हाँ, बैग में मतलब इतना था कि आपके बैग में मतलब ये पानी और बिस्किट मतलब इस तरह की चीजें होती हैं आपके बैग में कि मतलब आपको पता होता है, वो आपको पहले बोलते हैं कि आपने मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको 5-6 दिन वहाँ पर रुकना पड़ जाए, तो आप अपने साथ कुछ ले जाओ खाने के लिए। अच्छा, तो थोड़ी सी इंसानियत होती है, मकसद ये बात। हाँ, लेकिन मतलब अब जब आप इस तरह जब आपने जंगल में ट्रैवल करते हैं तो आपको वहाँ पे काफी सारे फल मिल जाते हैं। लाइक वहाँ पे सेब था, लीची थी और कुछ इस तरह के फल थे, तो आप उनको अपना खा सकते हो। मगर वहाँ पे कोई ऐसे रहने का इंतजाम ही कुछ है, लाइक accommodations or anything, या ऐसे ही? नहीं, हम जंगल में थे। ओह शूट, जंगल में क्या अकोमोडेशन होगी भाई? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। जंगल में जो अपने पास जो अपने कपड़े वही पहने हैं और आपके पास अपने खाने के सब कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कंबल भी नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। हाँ, तो वहाँ पे तो काफी वो बेयर भी होते हैं और फॉक्स एंड ऑल दैट, जानवर वगैरह होंगे। हमने कुछ भी नहीं देखा इस रास्ते में। लाइक हाँ, एक बार हमें एक ना सांप मिला था बस, और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं देखा। कि वो जंगल मतलब वो होते हैं आबादी के जो करीब होते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। तो उधर 5-6 दिन तो हमने कहा जी अब ये तो नहीं आने वाला, हम खुद ही को ट्राई करते हैं। ये सच अब ठीक है। अब वहाँ से अब सारे अलग अलग हो गए, कुछ मतलब अब कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। तो वहाँ पे हम आगे पहुंचे तो अब हमने शाम के टाइम में एक उनका शहर था, उसमें इंटर होने ही वाले थे कि पुलिस आ गई और हम पकड़ेगी। तो अब जो पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो उन्होंने उसी टाइम हमें पीछे जो वो है बुल्गारिया के बॉर्डर पे छोड़ाए थे। उधर पहुंचे तो
अगर देखा कि मतलब ना पूरी जो गेम थी वो सारी उनके पास थी और वो अब सारे फिर से इकट्ठे हो गए थे। तो वो जो हमारा गाइड था उसने बोला जी नहीं जी हम फिर से एक जो ट्राई करते हैं, तो आप ऐसा करो इधर ही अब रुको। फिर से जो ट्राई किया हम फिर पकड़े गए। तो उसने जी अब हम जो मतलब फिर पीछे आ गए इधर सोफिया में। उधर हम रहे तकरीबन 1 महीना फिर रहे। तो फिर हमने मतलब 1 महीना और रहे वहाँ पे। हाँ सोफिया में 1 महीना फिर हो रहा है। गुजारा कैसे हुआ वहाँ पे 1 महीने का? तो वहाँ पे ये था कि हम रहते थे उसमें जो रेफ्यूजी अब सेंटर तो उसमें हम होते थे। अच्छा। तो हाँ तो खाना पीना बाहर से करते थे। मतलब कभी कुछ खा लिया, मतलब कभी आपने खुद जो वो जो मतलब अपने लिए खाना बना लिया, कभी आपने बाहर से कुछ उठा लिया, फिर मतलब इस तरह करके था। तो 1 महीने बाद हमने फिर जो हमारी गेम हुई तो हम फिर तकरीबन 1 हफ्ता रहे जंगल में और हम फिर पकड़े गए और हम जो फिर पीछे आ गए। तो 1 महीना फिर हम ऐसे रहे। उसके बाद तकरीबन 1 महीने बाद हमने फिर गेम की, तो वो फिर हम सर्बिया में पहुंचे थे। वो हम सिर्फ एक रात रहे थे उस जंगल में, एक रात सिर्फ। और हम वो आगे से मतलब जो उनका था वो जो पॉइंट था उस पर आगे टैक्सी और हमें वो उठा के ले गए सर्बिया में, बेलग्रेड। कहाँ पे? बेलग्रेड उनका वो ये बेलग्रेड तो आई थिंक कैपिटल है ना मेरे ख्याल से उनका सर्बिया का। उसमें ले गए तो उधर पहुंचे। तो उधर उस टाइम पे ये जो बॉर्डर ओपन हुए थे रेफ्यूजीज के लिए, वो उन्होंने जो बंद कर दिए थे। तो उधर बहुत ज्यादा आवश्यकता मतलब हो चुकी थी हंगरी के बॉर्डर पे, क्योंकि हमने सर्बिया से हंगरी में एंटर होना था। तो जब उधर पहुंचे तो वहां पे तो आगे के हालात ही बहुत बुरे थे। तो हमने कहा चलो इधर स्टे करते हैं। हम तकरीबन वहां पे 2 महीने हमने वहां पे स्टे किया। तो उसके बाद फिर कुछ हालात मतलब जो समझ में आया, तो हमने एक गेम की, तो हम पकड़े गए उस गेम में। तो ये है कि हम इन्होंने इतना मारा नहीं, हम बच गए, तो इन्होंने हमें फिर से भेज दिया है ये सर्बिया में। और इनका बॉर्डर ऐसा था कि ये सेंटर में एक रोड है और इस तरफ भी एक जाल है और इस तरफ भी एक जाल है, ठीक है। तो अब सेंटर जो वो होती रोड होती उस पे वो अब गाड़ियों पे, ये बाइक पे और ना घोड़ों पे होते हैं। तो वहां पे तो हम पकड़े गए। तो हमने फिर उसके बाद तकरीबन 1 महीने बाद हमने फिर ट्राई किया, हम फिर पकड़े गए। तो तकरीबन 15-20 दिन बाद हमने मतलब एक और ट्राई की। तो उधर हम अंदर इंटर हो गए, लेकिन हमारी आगे से जो मतलब पॉइंट पे जो टैक्सी नहीं आई। तो उधर एक मतलब आप कह सकते हैं कि वीरान सा घर था, तो उसमें हम जाकर बैठ गए। तो उधर हम तकरीबन जो वो है 3 दिन बैठे रहे। हम बिल्कुल ना बाहर नहीं निकले, 3 दिन अंदर बैठे रहे, बस अंदर ही अंदर। तो उसके बाद हमने जो हमारा हंगरी में था जो मतलब था अगर जो उनका बंदा, उसको हमने कॉल की। तो उसने बोला कि जी आप ऐसा करो, आप इस पॉइंट पे नहीं, आप आगे एक और पॉइंट है उस पे आ जाओ। तो वो तकरीबन 1 रात का सफर था। हमने बिना स्टे की हम फिर उधर पहुंचे 1 रात। तो उधर पहुंचे तो उसने बोला कि जी मैं आज भी नहीं आ सकता, मैं कल भी नहीं आ सकता, मैं आपके पास आऊंगा 2 दिन बाद। तो उधर हम बैठे थे, फिर 2 दिन उधर बैठे। हमारे पास मतलब न पानी के लिए कुछ भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मतलब उधर हमारे पास अब सब कुछ ना खत्म हो गया था। तो उधर बैठे अब 2 दिन। तो अब थी मेरे ख्याल से ना 4th अब की नाइट। तो उस दिन हम सब ने ये बोला कि अगर ये आज नहीं आया तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं, तो फिर आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन उस रात उसकी कॉल आई कि जी मैं आ जा रहा हूँ,
तो आप लोग मतलब जो बाहर आ जाओ। तो रात के तकरीबन मेरे ख्याल से ना अब 2 बजे थे, तो वो आया और हम उसकी जो मतलब हम गाड़ी से उसमें हम बैठ गए, तो वो हमें लेके आ गया ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में आगे पहुंचे तो फिर हम उधर पकड़े गए। ऑस्ट्रिया मतलब जो ऑस्ट्रिया की थी वो जो पुलिस थी उसने हम पकड़ लिया, तो वो मैं आगे लेके आ गया, तो उधर हमारे फिंगर वगैरह हुए। तो वो फिर वहां से हमें वियना में एक उनका है रेफ्यूजी कैंप है, ओपन कैंप, उसमें हमें लेके आ गए। तो उधर फिर हमने सिर्फ एक रात जो स्पेंड की थी और वहां से हम इटली आ गए थे। तो इटली में फिर मैं मतलब 8 महीने रहा इटली में, तो फिर मैं इधर पेरिस में आ गया। इटली में कैसा टाइम गुजरा? इटली में अच्छा था। इटली में मतलब आप आगे पीछे जो मतलब आ जा सकते, वो कैंप भी अच्छा था, उनके स्टाइल भी मतलब उनका मतलब इतनी सख्ती नहीं थी, उधर आप अपना काम भी कर सकते हो इस तरह करके। अच्छा, तो ये कोई सीनिक जगह पे गए थे इन इटली और नहीं? इटली ऑस्ट्रिया के बिल्कुल मतलब जो उनका बॉर्डर उनकी एक सिटी है बुल्जानो, तो उधर हम रहे थे। अच्छा, तो ये मेरा जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या तुम ये सजेस्ट करोगे कि कोई दूसरा इन तरीक़ों से, इन रास्तों से होता हुआ आए, और वो क्या ऐसी चीज़ें तुमने अपनी आंखों से देखी हैं जो कि दिल हिला देती हैं तुम्हारा, कि यार जो चीज़ तुम सोचते हो उस पूरे सफ़र में, जिससे तुम्हें तुम वो सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने ये वक्त देखा है? कोई ऐसा किस्सा है कोई? बुल्गारिया में हम जब पकड़े गए थे तो जो पुलिस वाले थे उसने बोला था कि अब जिसके पास वो मतलब ये सेल फोन है वो उठा के बाहर रख दे, अदरवाइज अगर हमने चेक किया और हमने पकड़ लिया तो फिर उसका हाल अच्छा नहीं होगा। तो हमने अपने सारे जो सेल फोन थे उठा के बाहर रख दिए। एक पठान था, उसने अपना सेल फोन जो है मेरे पीछे फेंक दिया। अब वो चेक कर रहे थे, तो जब मैं उठा तो मेरे पीछे अब वो जो फोन पड़ा हुआ था, फिर उसने नहीं पूछा कि मतलब ये आपका सेल फोन है, ये किसका सेल फोन है। इधर सेंटर में जो अब मैं खड़ा था, तो उनके जो मतलब अब 3 बने थे, एक इधर था, एक इधर और एक इधर खड़ा हुआ था, और उन्होंने मुझे मतलब इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया था। तो ये जो स्कार्स वगैरह जो चेहरे पे निशान है, ये उसी से पड़े थे? नहीं, मतलब ये तो इस्लामाबाद में एक्सीडेंट हुआ था, ये उसके थे, लेकिन मतलब उन्होंने इतना मारा, मतलब इधर मारा, नीचे मारा कि मैं बेहोश हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद आगे हंगरी में हम जब इंटर हो रहे थे, तो इंटर होने से पहले उन्होंने हमें देख लिया था, और वो इधर सर्बिया में आ गए थे उनकी पुलिस। तो वहां से हम भाग रहे थे, तो मेरे पास एक जो कंबल मैंने उठाया था, क्योंकि उस टाइम पे काफी जो उधर सर्दी थी, तो वो कंबल मेरे पाँव में और मैं गिर गया और मैं पकड़ा गया। एक मैं और एक लड़का था, और उन्होंने मुझ पे कुत्ता छोड़ दिया था, और ये मेरा सारा हाथ उस कुत्ते के मुंह में था, और ये सारा अब टूट गया था, और पेन से मैं बेहोश हो गया था। तो अब ये 2 वाक़े थे, और इनको देखते हुए तो मैं किसी को नहीं बोलता कि अब यहाँ पे किसी को आना चाहिए इस रास्ते से। एक और सेइंग है कि इज इट वर्थ इट? ये इतनी तकलीफें उठा के अभी तुम जहाँ पर बैठे हो, ये चीज़ें वर्थ करती थी? ये इतनी ज़रूरी था तुम्हें मुल्क से दूर जाना, अपने बहन भाइयों, माँ बहन सबसे दूर जाना? नहीं। इतनी तकलीफें उठाना क्या ये ज़रूरी थी? नहीं था। तो तुम्हारे पास या फिर दूसरे कोई जो चाहते हैं कि वो बाहर जाएं, उनको क्या बोलोगे तुम? अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में उनके हालात क्या हैं, या मतलब अब कुछ ऐसे भी उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो पाकिस्तान में भी
अपने अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब उधर का वो जो खाना पीना भी, ठीक है। तो फिर उनके लिए मतलब एक ऑप्शन होती है कि वो आ जाए। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि मतलब जैसे मैं शौक से आया, ठीक है, मुझे पाकिस्तान ऐसा कोई इशू नहीं था, मुझे मतलब अब सारे जो इधर थे पहले से अंकल थे, चाचू, भाई से, अब सब ने बोला कि आप मत आओ, मैंने कहा नहीं जी मुझे शौक में आना है, ठीक है। तो उस टाइम वो दोस्त आ रहे थे तो उनके साथ मैं आ गया। और वो दोस्तों का क्या हुआ, दोस्त भी पहुंचे? हाँ, सारे पहुंच गए हम तो। सारे पहुंच गए थे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, इस पे कितना खर्चा तुम्हारा रफली उस टाइम पर, आज से कितने साल पहले आया था ये खर्चा? मैं 2017 में आया था। कितना? उस टाइम मैंने पे किया था 6 लाख रुपए उस टाइम पे। उस टाइम 6 लाख? हाँ, लेकिन आजकल ये डबल हो गया, तकरीबन 12 लाख 15 लाख के करीब हो गया, ठीक है। हाँ। मेरा ख्याल है कि 12-15 लाख रुपए में तुम लीगली कहीं भी जा सकते हो। हाँ, लीगली कहीं भी जा सकते हो, अगर आप यहाँ पे जो वो मतलब अगर इधर आप अगर नहीं भी आते, अगर आपके पास इतने पैसे हैं 12-15 लाख, अगर ये पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो तो आप अच्छा खासा वहाँ पे इज्जत से जो कह सकते हो। लेकिन चलो, तुम्हारा केस तो डिफरेंट हो गया ना, कि तुम अगर कह रहे हो कि तुम्हारा जाने का शौक था और मुझे मतलब एक तो ये शौक था, और एक जो वो मेरा वो दोस्त है वो आ रहा था, तो उसकी एज जो कम थी, तो मैं तो उसकी वजह से कहा कि यार ये अकेला ना जाए, मैं तो उसकी वजह से आ गया। ठीक। लेकिन अगेन वही बात आती है कि ये चीज़ ना आप किसी को सजेस्ट करते हो, ना हमारा मकसद है कि हम किसी को ये सजेस्ट करें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि भाई लोगों को बताया जाए कि अगर बाहर आने का बहुत शौक है, बहुत दिल करता है, तो वो बाकी रास्ते बहुत सारे हैं जो सीधे साफ सुथरे रास्ते हैं, आप उनके ज़रिए आ सकते हो। ये डंकी मार के या फिर दूसरे इलीगल तरीक़ों से आना जो है वो बेहतर नहीं है। बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। ये तकलीफ़ें तो जो इसने अभी मुझे बताई हैं, हमें बताई हैं, जो महीनों का सफ़र इसने लगाया है, वो सफ़र तो सिर्फ सफ़र की हद तक था। अभी जो ये सफ़र कर रहा है, जो वहाँ पे इसको जॉब की तकलीफ़ें हुई होंगी या हो रही होंगी, या रहने की या बाहर निकलने की, घूमने फिरने की तकलीफ़ें, ये तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक सफ़र में जो तकलीफ़ 2 महीने की गुजार ली वही काफ़ी थी। ये अभी एक और सफ़र शुरू हो जाता है, जो आप बाहर जाते हो, पहुँच जाते हो, उसके बाद आपको हर एक चीज़ में हर दिन हर एक सेकंड आपको स्ट्रेस टेंशन रहती है कि आप कहीं पकड़े ना जाओ, पकड़े गए तो क्या होगा। जो इतनी मेहनत महीनों की, सालों की है आने की, उसमें क्या होगा। तो उसमें क्या कहते हो भाई कि कैसे जॉब मिली, या मिलती है आसानी से या नहीं मिलती, अगर किसी के लिंक्स ना हो, फॉर इंस्टेंस अगर जैसा तुम्हारे फैमिली वाले वहाँ पे ना होते तो तुम्हारा सर्वाइवल क्या होता? तो फिर मेरा बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब इतनी जल्दी जो वो मतलब आपको जॉब भी नहीं मिलती और आपको जाने के लिए भी नहीं मिलता। क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी देखे ऐसे बंदे जो बाहर वो सोए होते हैं, रोड पे सोए होते हैं, उनके पास काम नहीं होता और वो रोड पे खड़े होकर भीख मांग रहे होते हैं, ठीक है। एक मतलब अब ये होता है कि आपको यहाँ पे जब आप इलीगल यहाँ पे आते हो तो फिर आपको यहाँ पे लीगल होने के लिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी तकरीबन जो स्टार्टिंग के होते हैं वो अगर आपकी अच्छी किस्मत हो तो आप ना 4 साल बाद हो जाते लीगल। अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो फिर यहाँ पे मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो 8 और 8-10 साल बाद जो मतलब वो कहते हैं कि हम जो यहाँ पे अब लीगल नहीं हो सकते और वो पाकिस्तान चले जाते हैं फिर। और जो अगर आपने यहाँ पे अगर आपने लीगल होना है तो फिर आप जो मतलब जो पैसे आप कमाते हो उसमें से तकरीबन आधे से ज्यादा पैसे आपको यहाँ पे जो पे करने पड़ते हैं लीगल होने के लिए। अब वो टैक्स की मतलब अब सूरत में है या फिर कुछ आगे पीछे जब आप यहाँ पे अपना केस करते हुए वकील को देंगे, ये मतलब इस तरह करके। अच्छा, तो मतलब ये उसके बाद भी तुम्हारे खर्चे चलते रहते हैं? उसके बाद में चलते हैं, उसके बाद भी चलते हैं। तो अगर खुदा न ख्वास्ता पकड़े जाते हो या कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं पाकिस्तान जाना लाजिम हो जाता है,
क्योंकि इंसान है, तो फिर- हर किस्म की तो टेंशन फिर- स्ट्रेस रहती है इंसान के साथ, तो उसका क्या फिर हिसाब किताब अगर- होता है? अगर अभी आप यहाँ पे लीगल और आपको पाकिस्तान जाना पड़ जाता है, तो फिर आप एक बार सिर्फ वहाँ पे जा सकते हो, आप फिर वापस नहीं आ सकते। अच्छा, तो फिर वो वापसी नहीं हो सकती तुम्हारी? नहीं हो सकती अभी। तो ये एक अलग स्ट्रेस होता है इंसान को कि खुशी गमी बहुत ज्यादा, बहुत वो नहीं ज्यादा देख stress सकता होता है। इंसान फिर। जी बिल्कुल, मैंने कहीं कितने इधर ऐसे बंदे अब देखे जिनके मतलब अब घर में कोई फौज वगैरह हो जाती है कुछ इस तरह करके, तो वो नहीं जा सकते, तो उनके मैंने इधर हाल देखे रोते पीटते। एक बंदा कहता है कि यार ये हम कहाँ आ गए। मैंने यहाँ पे भी देखे हुए इस तरह के लोग, जैसे अमेरिका में के ग्रीन कार्ड और वीज़ा के चक्कर में 10-15 साल पाकिस्तान नहीं जा सकते। इससे अगर जाएंगे वापस नहीं आ सकते। तो फैमिली से 10-15 साल दूर रहना यार मुश्किल है बहुत यार। ये बहुत यहाँ पे मुझे मैं लीगली यहाँ पे तकरीबन पिछले 10-15 सालों से रह रहा हूँ, और मुझे भी पाकिस्तान जाते हुए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि एक तो खुदा न खासा कुछ होता है अगर पाकिस्तान में या हमारे मुल्कों में कहीं पे कुछ होता है, फैमिली में इमरजेंसी होती है, ऐसा नहीं होता कि आप सर उठा के उसी टाइम निकल जाओ। ठीक है, यहाँ से एक पूरा प्रोसेस होता है। मैं लास्ट टाइम इमरजेंसी में पाकिस्तान गया था, और वो इमरजेंसी ऐसी थी कि मुझे 26 घंटे से 28 घंटे जो मुझे शॉर्टेस्ट फ़्लाइट मिली थी, वो सिर्फ फ़्लाइट में लगे था टाइम मुझे। तो उधर वहाँ पे इंतज़ार नहीं किया जाता। वहाँ पे हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो किसी तरीके प्रिजर्व कर लें जाने वाले को थोड़ी देर के लिए। उनको जल्द से जल्द दफनाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी टेंशन होती है, जो कि मैं समझ सकता हूँ। मैं इस हाल से गुजरा हुआ हूँ। मैं बहुत भी जल्दी की तो फिर भी मैं टाइम पर ना पहुंच सका। वो भाई हो ही नहीं सकता। हाँ। कम से कम 25 घंटे तो लगते ही लगते हैं। हाँ, that's मिनिमम। यहाँ से जाने का ये मिनिमम टाइम है, जो काफी लोग ऐसे हैं। नहीं, यहाँ से दुबई तक जाती है, मगर फिर दुबई से कराची wherever you go, लाहौर, इस्लामाबाद। You have no idea। जो लोग देख रहे हैं जिनको बहुत शौक है बाहर जाने का, वो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। जो 25 या 28 घंटे अगर आप वैसे ही सफ़र करते हो तो वो एक तकलीफ़ है, लेकिन जब आप किसी तकलीफ़ के लिए सफ़र कर रहे हो तो वो उसकी तकलीफ़ डबल हो जाती है। आपको वो एक मिनट एक साल की तरह गुजरता है आपका। कोविड में, अगर खास तौर पे कोविड में मास्क पहनकर, यार ओ माय गॉड, जहन्नुम बिल्कुल। लाइक यू कैन नॉट सिट ऑन द प्लेन फॉर 20-25 घंटे मास्क के साथ यार। Right. That's like मेरे दुश्मन को I would not even have them do that. That's how bad it is. But again, we are talking about wearing a mask in the flight with the AC on for 24 hours, right? And look at that brother right here. He spent months and months without AC and without even a toilet, जो कि बहुत बड़ी इंसान की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिन तकलीफ़ों से गुजरा है, अगेन हम उसको प्रमोट नहीं करते। हम उसको ये नहीं कहते कि इसको बढ़ावा दिया जाए। हम उसका यही कहते हैं कि अगर बाहर जाने का बहुत शौक़ है मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, तो लीगल रास्ते बहुत सारे होते हैं। इल्लीगल रास्तों से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिटरली आप अपने आप को तकलीफ़ देते हो, अपनी फैमिली को तकलीफ़ देते हो, और तकलीफ़ में ही रहते हो। भाई हम इधर इकट्ठे हुए थे ना बुल्गारिया में, तो वहाँ पे काफी ऐसे लड़के आए थे जो मतलब ना क्वेटा की साइड से ईरान में इंटर हुए थे। तो वो हमें अब बता रहे थे कि हमने वहाँ रास्ते में लाशें देखी पड़ी जिनका कोई हाल नहीं, जो अब वहाँ पे जो मर गए, क्योंकि वो तकरीबन मेरे ख्याल से ना 12 घंटे का वो मतलब पहाड़ों का रास्ता होता है। उसमें कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं, जो पास होता है बस वही होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इतने ऊंचे पहाड़ पे हैं, जो एक बार वहाँ से गिरा बस वो गिर गया। तो वो कहते हैं कि इनकी मेरे एक वो दोस्त था, तो उसने मुझे कहा कि उसने जो उसका जो वो था गाइड था, उसको बोला कि यार मेरे पास जो शूज़ हैं ये फट गए, तो मुझे मतलब कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि मैं जो शूज़ पहन लूँ, मतलब जो चेंज कर लूँ। तो उसने बोला कि वहाँ आगे जब वहाँ आगे एक ना गार है, तो उसमें अब आपको शूज़ मिल जाएंगे।
तो जब मैं उधर गया तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे लाशें ऐसे पड़ी हुई थी एक दूसरे के ऊपर, और उसने बोला कि यहाँ से इनके शूज़ उतार लो। तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं उनका हाल देख के मैं इनके शूज़ उतार लूँ, तो मैं फिर उन फटे जूतों के साथ मैंने फिर अगर ट्रैवल किया। ये हाल होता है। हाँ, यही हाल है जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इस पे मत जाओ। मतलब बॉर्डर पे जो अपना मर गया वो फिर उधर गया, उसकी जो मतलब जो बॉडी भी उसके पीछे नहीं आती। बहुत 100 में से 1% भी चांसेस नहीं होते कि जो उसकी बॉडी पीछे आ जाए। हाँ, अगर आपके साथ कोई अपना अजीज है जिसको आपकी चाहत है या फिर जिसको आपकी जो फीलिंग्स हैं तो शायद वो लेके आ जाए, अदरवाइज नहीं। वो वहाँ पे मतलब हालत ही ऐसी होती है कि वो आपको जो साथ वो मतलब ऐसे बोलते हैं यार अब ये तो मर गया, ठीक है, अब हम तो आगे जाएं, इसकी अपनी किस्मत थी। चलो, बहुत मज़ा आया भाई बीनी भाई आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। आपने मुझे जो सुना, थैंक यू सो मच। ये हमारा सुनना काफ़ी नहीं था, इसीलिए मैंने चाहा कि मैं लोगों तक ये बात पहुंचाऊं और लोगों को बताया जाए कि यार अगर आना है तो सीधे रास्ते से आओ, वरना कोशिश करो कि मत आओ। जब जिस तरह अभी बीनी भाई ने कहा है कि यार अगर आपके पास 10-15 लाख रुपए हैं जो आप लगा के बाहर जाना चाहते हो, इलीगली जाना चाहते हो, तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि वो आप वहीं पे इन्वेस्ट कर दो पाकिस्तान के अंदर और उसी से ही कमा लो। तो इसी नोट पे आज की हम लाइव पॉडकास्ट को बाय बाय करते हैं और दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी दूसरे टॉपिक के साथ। क्या ख्याल है हारिस भाई? इंशाल्लाह। जो इस वीक की अपडेट थी हारिस भाई के बारे में मैं बताता चलूँ कि हारिस भाई जो है हमारे, उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर चुके हैं। अपने शुरू क्या किया है, दोबारा उन्होंने कैरी किया है, रीस्टार्ट किया बेसिकली। इन्होंने अपने जो यूट्यूब का करियर था उनको इन्होंने कुछ अर्से के लिए पॉज लगाया था, तो बहुत सारे जो इनके चाहने वाले वो इनको अब दोबारा से देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, जो अभी आजकल ये फ्लोरिडा हमें दिखा रहे हैं। लिटरली जो मैं वीडियो आपकी देख रहा था हारिस भाई, उसमें जो जगह आपने दिखाई है, आई हैव पास थ्रू लाइक सो मेनी टाइम, लाइक वहाँ से मैं कितनी बार गुजरा हूँ। I've been to one of those restaurants too, जो specific parts, right? Yeah, that fine dine Italian restaurant right on the corner right there. वहाँ पे भी मैं गया हूँ। But again, उसके बाद मैंने अंदर का मैंने नहीं देखा था कि अंदर वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। But it was special जगह है। Exactly, it was really nice. I would love to go there and take some pictures. Yeah. Right. Yeah. So if you want to, we can go and do some photo shoot there and whatnot. Most definitely. Right. So thank you very much, Beanie bhai. Thank you so much, Haris bhai. It was nice talking to you guys. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे कि इसी टाइम पे इसी दिन आए और कोई नए टॉपिक और नए उस पर बात की जाए। मीनवाइल हारिस भाई जो है वीकली ड्रॉप कर रहे हैं एक ड्रॉप जो कि आप देख सकते हैं। हारिस भाई अपने यूट्यूब का लिंक्स जो है हमें बता दें या फिर आप उसको शेयर कर दें तो मैं उसको पिन कर दूं। तो थैंक यू सो मच अगेन और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।